रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। तमाम साथी दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज हमने करबला का मंज़र पर एक नज़र डालनी है, लेकिन उससे पहले आपको गुजारिश करता हूँ कि हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम मुसलमान हैं। हम वो कौम है जो अपनों और बेगानों का हक देने वाली कौम है। हमारे साथ कोई ज़्यादती भी करे, हमारा कोई दिल भी दुखाए, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के आर्डर है, तुमने कानून के मुताबिक चलना है। तुमने हर वक़्त कानून का एहतराम करना है। इसलिए ये जड़ा वाले का जो वाक़या हुआ है, जिस शख़्स की वजह से हुआ, हमारी ज़िम्मेदारी ये थी कि उसकी इतला मुतल्लका इंतज़ामिया को करते। ये नहीं थी कि हम लोगों के गिरजों को जलाना शुरू कर दें, उनकी इबादत गाहों को जलाना शुरू कर दें। ये इश्क़ रसूल नहीं है। इश्क़ रसूल ये है कि जो मदीने का शहंशाह कह रहा है उस पर अमल कर। आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम
ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़लीतों की इबादत गाहों का एहतराम करो, किसी अक़लीती फ़र्द को किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हम तो वो लोग हैं जो अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन है। हम वो लोग हैं जो अक़लीतें हमें एहतराम दे ना दे, हमारे नबी का आर्डर है, हमने एहतराम करना है। लिहाजा एहतियात किया करो। हर मस्जिद में तकरीर करने वाला मौलवी नहीं होता, कोई कौलवी भी होता है। आइए आइंदा एहतियात किया करो दोस्तों, हल्का बाम में जाकर ये बात किया करो कि हम उस मदीने के शहंशाह के पाबंद हैं। वो कहता है कानून के मुताबिक चलो। देखिए, हज़रत गुरु नानक की मारूफ रवायत है, आप जंगल से गुज़र रहे थे। तवज्जो कर, तेरे समझाने के लिए कह रहा हूँ। हज़रत गुरु नानक जंगल से गुज़र रहे थे। ये वो फ़कीर है जिसको अपने बेगाने अपना कहते हैं। हज़रत गुरु नानक जा रहे थे, एक दरख्त को आग लगी हुई थी। मारूफ बात है, दरख्त को आग लगी हुई थी। परिंदों ने गुरु नानक से मशवरा किया कि हज़रत अब क्या करें, जा हमारा घोंसला था, हमने घर बनाया हुआ था, उस दरख्त को तो अब आग लग गई है। तो उनने कहा, अल्लाह ने तुम्हें उड़ान की हिम्मत दी है, उड़ जाओ, परों से उड़ारी मारो और उड़ जाओ। तो वो कहने लगे कि बाबा बड़ा दानिश्वर सुना था तुम्हें, लेकिन नहीं। उनने कहा, हवा आई, आंधी आई, बारिश आई, इस दरख्त ने बचाया है। हवा आई, आंधी आई, बारिश आई, तूफान आए, इस दरख्त ने बचाया है। अगर आज इस पर आ गई है तो इसको छोड़ दे, हमें किसी वफादार नहीं कहना। दुनिया ने देखा कि मैदान करबला में सैयद भी ये इसलिए खड़ा था कि इज़्ज़त मिली है तो इस्लाम के सदके, मुकाम मिला है तो इस्लाम के सदके। अगर आज मैदाने करबला में अपनी गर्दन का खून देकर नाने के दीन को नहीं बचाते तो किसी ने हुसैन नहीं कहना। इसलिए कहा था कि ओंदी आन रह जाए, ओंदी शान रह जाए, लुटी जाए भावे जोग हुसैन दी, पर आई नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। तारीख इस बात की गवाह है। इमाम अली मुकाम जब सवार होने लगे तो आप ने कपड़े दो पहने थे, एक नीचे जो तंग कपड़े थे वो नीचे पहने, और फिर दूसरे कपड़े जरा खुले थे उनको ऊपर पहना। फिर उसके बाद सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा पहना, हज़रत हमज़ा की ढाल पकड़ाई,
पकड़ा कौन रहा था? हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। हाथ में जुल्फ़कार तलवार दी। ज़रा तवज्जो कर मैदाने करबला की तरफ देख, सैयद तैयार हो रहा है तो सज कितना रहा है। हाथ में जुल्फ़कार तलवार, सारे हथियार लगाने के बाद आप मैदान में फिर जाकर उनको ये कहा कि मेरी बात सुनो। आपकी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। फिर आप वापस आए। जब चलने लगे तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुद लगाम पकड़ी है घोड़े की। उसका नाम मुर्तजिज़ था, जिस पर सरकार ने भी सवारी की थी। सरकार का घोड़ा था मुर्तजिज़। आप उस पर सवार होने लगे। लगाम अमशीरा ने पकड़ी हुई थी। आप सवार हुए। तारीख इस बात की गवाही देती है, कदमों को हज़रत सकीना ने पकड़ा हुआ था। आपने हज़रत सकीना की तरफ हाथ किए, कहा बेटा तेरे नाने के दीन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, तू रास्ते में क्यों आई है? कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि तुम्हें रोकती नहीं, लेकिन मैं आई बाबा, मदीने में लोग कहा करते थे कि ये बच्ची यतीम है, ये बच्ची यतीम है, या ये बच्चा यतीम है, तो मैं यतीम नहीं जानती। मेरे इमाम ने फरमाया थोड़ी देर गुजरेगी तुम्हें पता चल जाएगा, लोग तुम्हें भी यतीम कहेंगे। आपने दुआ दी और अहले बैत तहार को वसीयत फरमाई। हमशीरा को गुजारिश पेश की कि मैं अली करमुल्ला वजहुल करीम का बेटा, तू बेटी है, मैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा, आप उनकी बेटी है। जब मैं दुनिया पर नहीं रहूँगा तो कमान तूने संभालनी होगी। कमान तूने संभालनी होगी। चूँकि अल्लाह ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर इस कदर गनूदगी और कमज़ोरी और बुखार गालिब किया हुआ था, चूँकि उससे नस्ल बचनी थी। आप को ज़ैनुल आबिदीन ने भी अर्ज़ की बाबा मैं भी मैदान में जाना चाहता हूँ। कहा नहीं बेटा, तेरे से मेरी नस्ल पैदा होगी। एक तो कमज़ोर थे बीमारी की वजह से, दूसरा ये था कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी ये थी। तो हुसैन पाक तो मैदान में इसलिए निकले थे कि जिवें प्यारा राजी होवे मर्जी वेग सजन दी, जे तू अपनी मर्जी कर से फिर नहीं गल बढ़ती। इमाम अली मुकाम जब मैदान करबला में सामना किया है तो किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि अली के बेटे के सामने कोई आए। हालांकि हर तरफ लाशें पड़े हुए हैं। मैदान करबला में कुल तादाद जो है 126 की तादाद है, जिसमें 8 सहाबा इकराम है। कितने सहाबा शहीद हुए? 8 सहाबा शहीद हुए और 6 हाफ़िज़े कुरान शहीद हुए। 19 ताबईन शामिल है। 19 ताबईन जो है वो शहीद हुए और 9 आलम शहीद हुए। ये तारीख के औराक उल्टा कर देख देख कर मैंने तुम्हें बता दिया है।
सहाबा भी शहीद हुए, ताबईन भी शहीद हुए, हाफ़िज़े कुरान भी शहीद हुए, आलम भी शहीद हुए। अब वक़्त आ गया है तो इमाम अली मुकाम मैदान में है। जिस वक़्त इमाम अली मुकाम सामने गए तो किसी को हिम्मत नहीं हो रही। आखिरकार आप पर हर तरफ से तीरों से हमला पहले किया गया, फिर तलवारों से, तीरों से, चारों तरफ से टूट पड़े। कहने वाले ने खूब कहा है, वल काबे दे सजदा करने वाले, वल काबे दे सजदा करने वाले हथी अपने ही काबे नूं ढाण लग पे। हजरत इमाम अली मुकाम जख्मों की ताब ना लाते हुए जब आप के घोड़े ने महसूस किया कि मेरा सवार गिर जाएगा, ये आपकी हालत थी, तो घोड़े ने अपने पैर नीचे किए, बैठना शुरू किया और बड़ी आस्था इमाम अली मुकाम को उतारा, बड़ा आस्था उतारा। और इमाम अली मुकाम ने रेत पर तयम्मुम किया। तयम्मुम फरमाने के बाद अब सैयद सादा नमाज की हालत में है, कोई कत्ल करने के लिए नहीं आ रहा। हर एक को पता था कि चंद घड़ियों का ये मेहमान है, मेरा नाम कातलों में ना आ जाए। मारने वाले जो है, इस हद तक पहुंचाने वाले भी, वो भी डर रहे थे। शिमर आता है, आपने फरमाया ज़रा ठहर जा, नाले अपने ये गिरेबान खोल के दिखा। उसने गिरेबान खोली, छाती पर सफ़ेद दाग थे। आन फरमाया मेरे नाने ने कहा था जो तुम्हें कत्ल करेगा उसकी छाती पर सफ़ेद दाग होंगे। सैयद ने सईदे में सर रखा और मालिक से कहा, मालिक तू जानता है तेरे अपने आशिकों का हाल। एक को तूने कहा था इस दरख्त के करीब ना जाना, वो भी चला गया। दूसरा तेरा आशिक था जिसने कहा था सारी कौम को तबाह व बर्बाद कर दे। तीसरे ने आंखों पर पट्टी बांधी थी। देख ले तेरे हुसैन ने सुबह से लेकर इस वक्त तक ना आंखों पर पट्टी बांधी है, ना हाय की है, ना आंखों से आंसू बहाए हैं। अब भी कह रहा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह आप तलावत फरमा रहे थे तो शिमर ने आप पर खंजर का वार किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके सर को पकड़कर नेज़े पर रखा। यजीद मार के भी हार गया। यजीदियत जंग में हुसैन पाक को शहीद करने के बाद भी हार गया। दुनिया ने देखा हारे हुए कभी ललकारते नहीं है। हुसैन पाक का सर नेज़े पर था और कुरान की तलावत कर रहा था। सर नेज़े पर है, तलावत कर रहा है। तारीख के वो ही ज़्यादातर रावी है
जिनने सैयदजादों को और उनके मानने वालों को कत्ल किया है, वो ही कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इतने कदम पहले देख रही थी। तुम्हें सैयदजादियों की इज़्ज़त और अज़मत का पता हो, उनके मुकाम का पता हो, असूल का पता हो, तुम्हें पता चले तो फिर तू बात कर, तुम्हें क्या पता। सब अपने खैमों में थी। इत्तला किसने दी है? सब अल्लाह की बारगाह में कोई कुरान, कोई सईदा, कोई तस्बीह में सारी रसूल की बेटियां मशगूल थी। इत्तला किसने दी है? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर जाकर अपने पैर लगाकर आंखों से आंसू बहा रहा था। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह ने देखा, कहा मेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गया। और वो घोड़ा लोगों के साथ 25-26 आदमियों को मारता हुआ नहरे फरात में दाखिल हुआ और वहाँ ही गायब हो गया। अब बाद शहादत इमाम हुसैन हालात क्या हुए? सैयदजादिया तो खैमों में बैठी थी। हज़रत फ़ीज़ा ये हबशे के इलाके के बादशाह की बेटी थी, जो अपने नाबालिगी दौर से हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास आ गई थी। और उनने सुना हुआ था कि रसूल का जो बेटा है हुसैन पाक, वो मैदान करबला में शहीद होगा तो सैयदजादियाँ अकेली रह जाएगी। तो उसने अपने घर वालों को कहा हुआ था कि मुझे इधर रहने दो, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो सैयदजादियों के पर्दों का पहरा मैं दूंगी। फौज आगे बढ़ रही थी, यजीदी लश्कर आगे बढ़ रहा था। हज़रत फ़ीज़ा चेहरे पर निकाब लिए हुए, अपनी लाठी हाथ में लिए हुए सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों पीछे ठहरो, तुम्हें मालूम नहीं आगे रसूल की बेटियां बैठी हुई है। उनने कहा बैठी तो क्या हुआ, हमें जो कुछ उनके पास है वो दे दिया जाए। आपने कहा हम वो दे देते, आगे ना आओ। जो भी किसी का बाड़ी थी, कोका था, जो भी था कीमती चीज़, गठड़ी बनाकर फेंक दी। तारीख इस बात की शहादत देती है, जिस तरह कुत्ते लड़ते हैं गोश्त पर, सिपाही इसी तरह एक दूसरे में लड़ रहे थे और एक दूसरे से साथ झगड़ रहे थे। उसके बाद उनने वह जितने भी जानवर ज़िबा किए, वे खाना खा लेंगे, ऊँट ज़िबा किए तो जहर जैसे हो गए। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, नमाज ज़ोहर का वक़्त था, तारीख गवाही देती कि रात हो गई। सूरज जो है ये सुर्ख होकर छुप गया। आज भी जिस वक़्त ढलता है वक़्त तो सुर्खी देता है सूरज। और तारीख और सीरत की किताबें गवाही देती है कि बैतुल मुक़द्दस और दीगर मुकामात पर जहाँ से कोई पत्थर भी उठाया जाता था,
तो वहाँ से खून नज़र आता था। तिरमिज़ी शरीफ में रकम है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मी सलमा सलामुल्लाह अलैहा, बुलंद आवाज़ से कहे सलामुल्लाह अलैहा, आप सोई हुई थी। आप फरमाती मैंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। चेहरे पर मट्टी, दाढ़ी पर मट्टी, जिस्म पर मट्टी, गिरदो गुबार में लबरेज वजूद है, चेहरे पर तखावट है, आँखों से आंसू है, परेशान है। मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के पैगंबर कहाँ से आए, क्या हालत हो गई? कहा सलमा मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ। आप उठी, जो शीशी दी हुई थी सरकार ने, मिशकात में आता है कि एक शीशी दी हुई थी। जब इस मट्टी का रंग, जो उस शीशी में मट्टी थी का इसका रंग जब सुर्ख हो जाए, समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया है। मेरे भाइयों, शहादत के बाद किसी ने कहा ये नहीं हुआ, किसी ने कहा ये नहीं हुआ, लेकिन जिस पर पूरी इंसानियत का इत्तेफाक है, मैं वो बात करता हूँ। जब सब की शहादतें हो गई तो रसूल की बेटियों को गिरफ्तार क्यों किया गया? और जब गिरफ्तार किया, पैदल लेकर आए, घोड़ों पर लाए, ऊँटों पर लाए। मैं इख्तलाफ में नहीं जाता, लेकिन मैं तुम्हें यह बताता हूँ दुनिया में ऐसा कोई शहीद नहीं, ऐसा कोई दुनिया में कत्ल नहीं हुआ कि जैसे कि हमशीरा भी साथ हो, बेटियां भी साथ हो, बहन भी साथ हो, बीवी भी साथ हो, और आगे उसका सर जा रहा हो, पीछे बहनें आ रही हो, बेटी आ रही हो, माँ आ रही हो। जब वहाँ से लेकर गए, आगे आगे अहले बैत तहार के सर थे, पीछे रसूल की बेटियां जा रही थी। उनने आंखों से आंसू, आवाज़ ऊंची इसलिए बंद नहीं की, बुलंद नहीं की कि उनको दर्द नहीं हुआ, उनने हुसैन की इज्जत बचाई है, अजमत बचाई है कि मेरा भाई कत्ल नहीं शहीद हुआ। अब मेरे पास लगाम है और कमान है मेरे पास, अब मैं दिखाऊंगी कि मैं अली का बेटा हूँ। मैं वो मस्जिद देखी है कूफे की जिसमें रसूल की बेटियां कैद रही। किसी ने लिखा इतने दिन, एक माह और 5 दिन यजीद का कासद आया, भेज दो, फिर भेजा। वहाँ रसूल की बेटी यहाँ गई। मैं वो बाज़ार भी देखा है जहाँ हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का काफ़िला रुका था। उस वक़्त भीड़ थी बड़ी, आपका काफ़िला रुका, काफिले वालों को कोई आदमी आकर मिला, कहा जिस चीज़ की ज़रूरत है, सुना है कि बागियों के सर आए हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि 2 जगदे शहनशाहों को शहीद किया है। पानी भेजा, चादरें भेजी, जो भी था। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मस्तूरात को तकसीम फरमाती रही। तो आपने फरमाया जिसने सब कुछ ये भेजा है हमारे पास, वो कहाँ है? तो एक औरत आगे बढ़कर कहती है मैं हूँ।
कहा तूने क्यों भेजा? कहा इसलिए भेजा है कि मैं छोटी उम्र में मदीने वाले सैयद अली करमुल्लाह वजुल करीम के घर की खादमा थी। जब मैं जवान हो गई तो मैं घर आना था तो हज़रत ज़ैनब, हज़रत फ़ातिमा तू ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझे कहा था बेटा अब तू घर जा रही है, मेरी वसीयत को याद रखना, कभी तेरे शहर में दमिश्क में कैदी आए उनको पानी भी पिलाना, उनको चादरें भी पेश करना। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अगर तूने हमारे साथ नेकी की है, कोई तेरी दुआ है, हम हाथ उठाते हैं का एक ही है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी विसाल हो गया, हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम का भी विसाल हो गया है, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम का भी विसाल हो गया है। उनका एक बच्चा हुसैन बाकी है। एक उनकी बेटी मैं उसको बचपन में उठाती रही हूँ, उसका नाम ज़ैनब है। तू दुआ कर मुझे हुसैन मिल जाए या ज़ैनब मिल जाए या दोनों मिल जाए। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सर की तरफ इशारा करके कहा देख वो हुसैन है और मैं ज़ैनब हूँ। फिर जिस वक़्त काफिला दरबार में पेश होता है, बाज़ लोग कहते हैं यजीद का कोई कसूर नहीं। मैं वो आज भी दमिश्क में मुकाम देख कर आया हूँ। जब वो पूछ रहा था ये औरत कौन है, ये कौन औरत है, तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चूँकि काफ़िले की कमांड फरमा रही थी, आप पर्दे में थी, किसी की जरूरत नहीं हुई रसूल की किसी भी बेटी के सर के से चादर कोई उतार दे, किसी की जरूरत नहीं हुई। कोई ये भी कहे कि मुंह से पर्दा हटाओ। जब वो नाम पूछ रहा था, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जिस जगह पर खड़े होकर खुतबा दिया तो अहले दमिश्क में लोग बैठे हुए, घरों से लोग उठ कर आ गए। आवाज़ सुनकर कहा अली बोल रहा है। अली बोल रहा है। बाज़ रवायतों में 3 दिन, बाद में 6। एक दिन भी जिसने रसूल की बेटी को कैद रखा, एक दिन भी दरबार में बुलाया, ता क़यामत उस पर लानत बरसती रहेगी। जब हालात उनके हाथ में ना रहे तो कैद थे हज़रत नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल, उनको साथ भेजा कि इनको मदीने भेजें, ले जाए। फिर मदीने के राह आए, करीब वाले बस्तियों ने दफना दिए थे। तमाम अहले बैत के अफराद को दफना दिया था। मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, रसूल की बेटी मदीने के करीब पहुँची काफ़िले को लेकर। जो अपने पीरों से मोहब्बत रखते हैं, जो अपने नबी से मोहब्बत रखते हैं, जो औलादों से मोहब्बत रखते हैं, उनको पता है ये हंसता बसता घर उजड़ गया है। आज तो रसूल का एक बेटा है, सारी मस्तूरात आ रही है। सबको नहीं पता था कि कौन कौन शहीद हुआ है।
अली कोई पुख्ता खबर भी नहीं पहुंची थी। अली अकबर के प्यार वाले वो इकट्ठे हो रहे हैं, अकबर आएगा अकबर से मिलेंगे, और मोहम्मद के साथ प्यार करने वाले इकट्ठे हो रहे हैं, कासिम से प्यार करने वाले नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं। कोई कहता है वो सबसे पहले मुझे मिलेगा, अपने अपनी ये बातें कर रहे हैं। हजरत सुगरा बैठी है रोज़ातुर रसूल पर कि मेरा असगर आएगा, अब तो गुफ्तगू करता होगा, अपने हाथों से उसको कपड़े पहनाऊंगी, सबसे पहले मैं उसको अपने कांधों पर बैठा लूंगी और मैं घर लेकर जाऊंगी। लेकिन जिस वक़्त काफिला आया, ना अकबर आया ना असगर आया, ना गाजी अब्बास के चाहने वालों के सर झुक गए। रसूल की बेटी सरकार के मज़ार पर गई, बाबा के पास बैठी रही, जिस तरह सूफ़ी मुबारकमे में बैठते हैं, ख्यालों में बातें करती रही। अहले खबर ने कहा कि उस वक़्त ज़्यादा देर नहीं बैठी, लोगों का हजूम था, आपसे उठ गई, कब्र पर हाथ रख कर कहा बाबा अब जा रही हूँ, जब रात का वक़्त होगा ना कोई होगा फिर मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कहाँ कहाँ मुसीबत से गुजर कर आई हूँ। मेरे भाई, हुसैन पाक के मैदान में क्यों निकले थे? क्या यजीद कलमा नहीं पढ़ता था? यजीद कलमा पढ़ता था, बाद ने हाफ़िज़े कुरान भी कहा है, सहाबी रसूल का बेटा भी था। लेकिन जिसने गुनाह करना है सज़ा उसको मिलनी है। वजह क्या थी? वो नबी के असूलों की खिलाफवर्जी कर रहा था, वो शराब पीता था, जना करता था। ऐ मुस्लिम तू सोच कि शराब पीना यजीदियों का काम है, जना करना यजीदियों का काम है, शतरंज खेल रहा था वो, शतरंज खेलना यजीदियों का काम है, सारे काम यजीद वाले करके कहता है मैं हुसैनी हूँ। हुसैनी के लिए तो इन बातों को, इन गुनाह को रोकने के लिए गर्दन कटानी पड़ती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।